कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत, काविश और कुर्बानियों का जिंदा पैकर, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा आज़ादी की नेमत पर शुक्रगुजार। कराची से कश्मीर तक सब्ज परचमों की बहार, वतन से मोहब्बत का हर तरफ वालिहाना इजहार। 75वें यौम आज़ादी पर दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, फ़ज़ा नारे तकबीर से गूंज उठी। पूरी कौम यकज़बान, वतन के लिए जान भी कुर्बान। 14 अगस्त पर तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। गूगल का डूडल भी यौम आज़ादी पर पाकिस्तान के रंग में रंग गया। आज़ादी की डायमंड जुबली पर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तमाम सूबों की खूबसूरत धुनों पर नौजवानों के रक्स ने समा बांध दिया। 10 मुंतखब नगमों में पहले नंबर पर आने वाले नगमे ने लहू गरमा दिया। GHQ रावलपिंडी में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब। इस्लामाबाद, कराची, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा और मुल्तान में भी पाक फौज की जानिब से यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात। पाक फौज के चाक चौबंद दस्तों की सलामी। इस मौके पर मुल्क कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावल चौक फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है 12 कहू का मंसूबा अगले 4 माह में मुकम्मल हो जाएगा। गुज़िश्ता 4 साल से मंसूबा अल्तवा का शिकार था, इसे चंद माह में मुकम्मल किया। उन्होंने कहा, हमने ये मुल्क बेपनाह कुर्बानियों से हासिल किया है। हम दिन रात मेहनत करके मुल्क की तकदीर बदलेंगे। तेरह और 14 अगस्त की दरमियानी शब हरनाई बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला खोस्ट के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले को कामयाबी से पसपा कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। झड़प के दौरान नायक आतिफ और सिपाही क़य्यूम शहीद हो गए। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए मेजर उमर जख्मी हो गए। फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब करीबी पहाड़ों में किया गया। ISPR का कहना है कि 75वें यौम आज़ादी के मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना खड़ी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर तलहा मन्नान शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, इन 75 बरसों में हमने बहुत कुछ पाया और खोया है। हमें अपनी गलतियों से सीखना और कामयाबियों के नए अहदाफ तय करने हैं। मुल्क की 75वीं सालगिरह पर एक शख्स मुल्क की इत्तेहाद और तरक्की का नहीं बल्कि नफरत और इंतकाम का दर्स देता रहा। वो 14 अगस्त के जश्न में भी अपनी अना और मफरूजी बयानिए का जहर उगलता रहा। नया पाकिस्तान बनाने के दावेदार जश्न आज़ादी की रात जुलूसों का शेड्यूल दे गए। बैरूनी साजिश, खत और एब्सोल्युटली नॉट के राग से लोग तंग आ गए हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि कोई जी शऊर शख्स हुकूमत की तबाहकुन मुआशी पॉलिसी की हिमायत नहीं कर सकता। कल रात लोगों ने लाहौर जलसे में आज़ादी के ख्वाब की ताबीर को हकीकी आज़ादी मिलने तक नामुकम्मल करार दिया। मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ हो चुका। इंशाअल्लाह ये हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। और वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि 75 बरसों में कौम ने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया। अगर गलतियों का इदराक नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जमातों की जंग पाकिस्तान को मंजिल से दूर ले जा रही है। पॉलिसी मेकर्स को भी अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नज़रिया ज़रूरत के तहत पाकिस्तान को मंजिल तक नहीं पहुँचने दिया। नज़रिया ज़रूरत का फैसला करने वालों ने मुल्क में इंतशार पैदा किया।